Hello everyone, good morning. Whiteboard. So first of all, open the PDF for extra question which is already provided in the Google Classroom. So today we will discuss the extra question of exercise of chapter Basic Geometrical Idea. Here we will discuss each and every question of this chapter. Okay. So the first question of this, the figure is this, and many of the student already solved this question, but we will discuss this question also. So here a beautiful figure made by Utkarsh sir. Thank you so much. ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना पाओगे मुझे पता है, थोड़ी कोशिश करो, हो सकता है कि थोड़ा बहुत 300-400 सालों में इतना अच्छा फिगर बना पाओ. इट्स ओके. So the first question is study the given figure alongside and fill in the blanks. The first question is that points in the interior of triangle DEC. Points in the interior of triangle DEC. First of all triangle DEC देखते हैं. This is triangle DEC. D, E and C. This is triangle DEC. देखो मैं इसे बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना. ये ट्राइंगल तुम्हारा DEC है. सिर्फ इस ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल को भूल जाओ, इस ट्राइंगल को भूल जाओ, इस ट्राइंगल को भूल जाओ, इस ट्राइंगल को भूल जाओ. सिर्फ हमारा जो ट्राइंगल है DEC तुम्हें दिखना चाहिए. ठीक है, PBC नहीं बेटा, DEC. अब ट्राइंगल DEC का हमें एक्सटीरियर पॉइंट लिखना है. वी हैव टू राइट द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल DEC. तो इंटीरियर का मतलब पता है क्या हुआ? मैं इस समय अपने घर के इंटीरियर में. ठीक है, इंटीरियर मतलब होता है कि जो फिगर है उसके अंदर के पॉइंट्स, और एक्सटीरियर का मतलब होता है जो फिगर है उसके बाहर के पॉइंट्स. तो इंटीरियर का मतलब क्या हुआ? इंटीरियर के पॉइंट जो उस फिगर के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं. एक्सटीरियर मतलब कि तुम्हारे पापा जहां कार खड़ी करते हैं घर के बाहर. अब तुम कहोगे नहीं सर हमारा अपना घर, हमारे पापा तो घर के अंदर हमारे बेडरूम में कार खड़ी होती है, क्योंकि हमें बेडरूम से वॉशरूम जाने के लिए कार की जरूरत होती है. तो ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंबानीज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर. ठीक है, तो आपके पापा की जो कार है वो एक्सटीरियर में खड़ी होती है और आपके घर का जो सोफा है वो इंटीरियर में होता है. अब ये जो आपका घर है DEC, सपोज ये घर है DEC, मुझे इसके इंटीरियर में पॉइंट्स लिखने हैं. तो इंटीरियर के पॉइंट्स क्या है? ये देखो, S और T है ना, ये इसके इंटीरियर में पॉइंट है. अब तुम कहोगे सर R और X भी मुझे दिख रहा है. तो R और X उस DEC पर पॉइंट है, ऑन DEC, नॉट इन इंटीरियर. ठीक है, तो S और T ये दोनों पॉइंट होंगे आपके इंटीरियर में. यहां पे लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां पे मेरी वो आ रही है, शेडो आ रही है. तो आपका हो गया S and T are the 2 points in the interior of DEC. Now the second part of the question. The second part of the question is saying points in the exterior of triangle DEC. अब पापा के गैराज में हमें पापा की कार देखने चलना है. तो ये जो DEC फिगर है, देखो ये तुम्हें तब मजा आएगा जब यहाँ पे सारी चीजें कवर करोगे, सिर्फ तुम्हें DEC दिखे. कवर करो सारे पेजेस ले लो और सारे फिगर कवर करके सिर्फ DEC ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए. उसके एक्सटीरियर में कौन कौन सा पॉइंट है? तो मुझे लग रहा है S और T को छोड़ के उसके एक्सटीरियर में सारे पॉइंट्स नहीं है. ध्यान देना, P उसके एक्सटीरियर में नहीं है, Q उसके एक्सटीरियर में नहीं है, R एक्सटीरियर में नहीं है, X एक्सटीरियर पे नहीं है, X ये तो उसी पर बने हुए हैं ना. एक्सटीरियर मतलब बाहर. तो ये A एक्सटीरियर पे है, B एक्सटीरियर पे है, F एक्सटीरियर पे है, G एक्सटीरियर पे है. इतनी चीजें तुम्हारे एक्सटीरियर पे है. तो एक्सटीरियर के पॉइंट कौन कौन से हैं? A B F एंड G. ठीक है, ये तुम्हारे एक्सटीरियर के पॉइंट है. तीसरा है पॉइंट्स F C G U T S एंड R. देखो ये पॉइंट मैंने X लिखा है और शायद तुम्हें जो फिगर प्रोवाइड किया उसमें है भी नहीं. इस पॉइंट को U मानो. मुझे लग रहा है यही वाला U हम लोग से मिस हो गया था, उत्कर्ष सर का U. वाओ. तो U T S एंड R आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन. अब मुझे देखना है, इन्होंने पूछा F यहां पे है, C यहां पे है, G यहां पे है, FCG और UTS एंड R ये पॉइंट किस फिगर पे पॉइंट हो रहे हैं, किस फिगर पे लाई कर रहे हैं? ऑन लिखा हुआ है, ऑन. जरा ध्यान से देखना, उन्होंने पूछा FCGUTSR ये सब जो पॉइंट्स हैं किस पे लाई कर रहे हैं. तो ये मत लिख देना ऑन व्हाइट बोर्ड, और एग्जाम में मत लिख देना ऑन पेपर, क्वेश्चन पेपर. सर क्वेश्चन पेपर पे तो लाई कर रहे थे, आप कैसे कट कर सकते हैं नंबर? तो मैं बहुत अच्छे से कट कर सकता हूं उसमें. तो ये हो रहे हैं किस पे लाई कर रहे हैं? FCG पे, ट्राइंगल FCG. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस मक्खी को भी मेरी क्लास बहुत पसंद आई, देख रहे हो, अटेंड करने आ गई है.
ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, डिस्टर्ब मत करो सर को, ये बदमाश बच्चा है। अब अगला क्या हो रहा है, पॉइंट्स लाइंग ऑन ट्राइंगल एबीसी। अब मैं ये आंसर नहीं बताऊंगा आपको, आपको खुद करना है। पॉइंट्स लाइंग ऑन एबीसी, जैसे हम लोगों ने ये एफसीजी वाला किया था वैसे आपको एबीसी करना है। बता देता हूं वरना तुम लोग कहोगे कि सर ऐसे। एबीसी पे कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, पी लाई कर रहा है, एस कर रहा है, टी कर रहा है, क्यू कर रहा है। ठीक है, लाई नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जो एबीसी पे लाई कर रहे हैं। उन्होंने अगला क्वेश्चन दिया हुआ, पॉइंट डैश लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल पीईसी। नाउ फाइंड ट्राइंगल पीईसी। पीईसी ट्राइंगल कहां दिख रहा है, ये देखो, ये ट्राइंगल है पीईसी। अब पीईसी जो ट्राइंगल है उसके अलावा सारे ट्राइंगल्स को तुम पेपर से कवर करो तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। अब मैं अपने पेपर अरेंज नहीं करना चाह रहा हूं अभी इस समय। जैसे मैं ये देखो पीईसी, तो पीईसी पॉइंट हमारा ये यहां से शुरू हो रहा है पीईसी। इन्होंने पूछा इस पे कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पूछ रहा है कि पॉइंट्स लाइज इन द इंटीरियर ऑफ पीईसी। तो पीईसी के इंटीरियर कौन कौन से, एस है, टी है, बस एस टी 2 पॉइंट है जो पीईसी के इंटीरियर में है। वर्टेक्स इज कॉमन टू ऑल द ट्रायंगल्स। पहली बात तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे दो लाइन मिलते हैं, सपोज करो वो वर्टेक्स है, जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरा नाम है लाइन ए बी, ठीक है, और तुम्हारा नाम है लाइन बी सी, और हम लोग आज एक जगह जहां पे जाके मिल रहे हैं उसका नाम है बी पॉइंट। लाइन ए बी और लाइन बी सी मिल गया, एक हम लोग पिज्जा की दुकान पे मिल रहे हैं जिस पिज्जा की दुकान का नाम है बी। तो ये देखो, ये देखो लाइन, ये मैं हूं ए बी और दूसरा लाइन है एक बी सी, ये दोनों एक दुकान पे आके मिल रहे हैं, उस पिज्जा की दुकान का नाम है बी। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गया, बी। ठीक है, अब इसी तरह से देखो सारे के सारे लोग एक दुकान पे आके मिल रहे हैं, कॉमन है, जरा देखो यहाँ पे एक दुकान पे आके मिल रहे हैं, सेम वर्टेक्स उन्होंने पूछा है। वर्टेक्स तो कोई है लेकिन एक ही ऐसा वर्टेक्स है कि सारे लोग आके वहीं पे मिल रहे हैं, वो है पॉइंट सी। तो इसका आंसर होगा पॉइंट सी। ओके, पॉइंट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। एक क्वेश्चन तो खुद से कर लो बच्चों और कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। गुड, ठीक है, डोंट टेक इट लाइक एसएसटी कि हर क्वेश्चन का आंसर सर प्रोवाइड कराएंगे और हम लोग सिर्फ रट के पेपर देने जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टडी फिगर 2 एंड नेम ऑल द रेस विद इनिशियल पॉइंट एज ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले वो अच्छा वाला फिगर बना देता हूं मैं, यही मैं बना देता हूं, तब करने में टाइम। वो अच्छा वाला फिगर है ए बी सी और इसके पहले एक x है, ठीक है, यहाँ पे एक बना लेता हूं, ये है x और ये है y। उन्होंने बोला कि आपको रेस बनानी है, रेस, तो आपको रेस बनानी है, तो उसमें बना रहा है कि इनिशियल पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली हो। तो पहली बात तो ये कि तुरंत इस वीडियो को बंद करो और जाओ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में जो मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने रेस को डिफाइन किया वो देखो, तो रेस की डिफिनेशन तुम्हें पता चलेगी, और जब रेस की डिफिनेशन पता चलेगी तो इजीली तुम लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। फिलहाल मैं बता दे रहा हूं कि जिसका इनिशियल पॉइंट ए बी सी है उससे रेस कैसे, देखो ए एक्स भी एक रेस बन रही है, ए वाई भी एक रेस बन रही है, आप उसको ए बी सी भी, ए बी रेस भी कर सकते हो, और रेस को रिप्रेजेंट आप ऐसे करोगे, याद रखना आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। बट मेरा तुम्हें सजेशन है कि वह बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया का तुम्हारे पास क्लास कोड होगा, आप जाके वहां पे एक बार रेस की डिफिनेशन जरूर देखो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज in the figure name 4 line segment 5 rays or 4 line segment 5 rays and this pause। जादू हो गया ना, देखो मैं फिगर रब कर रहा था, फिगर रब भी हो गया और नया फिगर भी बन गया। आई एम अ मैथमेटिशियन, थैंक यू। So the figure, question number 3 is saying in figure number 3 name 4 line segment 5 rays non intersecting line segment। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो मुझे लग रहा है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट तुम्हारा है पी क्यू और आर एस, ये तुम्हारा नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये पैरेलल लाइन है। लेकिन इस लाइन को कभी इंटरसेक्टिंग मत लिखना कि ए बी और सी डी सब कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिखाइए, ये इंटरसेक्ट है, ये करेगा, ठीक है। तो ये नॉन इंटरसेक्ट हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। अब अगर लाइन सेगमेंट की बात करें, देखो एक चीज और है, लाइंस तो ये हो गई, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है। तो यहाँ पे तो ये एकदम डेफिनेट ये आंसर है कि पी क्यू और आर एस ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अगर मैं सिर्फ ये बात करूं लाइन सेगमेंट, जैसे यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ए बी है
और ये सी डी है। तो अगर मैं सिर्फ लाइन सेगमेंट, अगर मैं बोलूं लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी, ध्यान देना, तो ये भी तुम्हारी समझ लो कि ये इंटरसेक्ट तो नहीं करेगी क्योंकि इसकी लेंथ यहीं पे है। लेकिन अगर मैं बोलूं लाइन ए बी और लाइन सी डी, तो लाइन का ये जो एरो होता है, देखो ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट है और ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट ए बी है, और इसी को मैं चेंज कर दूं, ये तुम्हारा लाइन ए बी होगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है और लाइन ए जो होती है वो इनडेफिनेट होती है, और दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ती रहती है। तो यहां पे तुम मेनली बिना उसको कंफ्यूजन के हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू और आर एस एक ऐसा लाइन है जो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगला देखो, 4 लाइन सेगमेंट के नाम लिखें। तो 4 लाइन सेगमेंट आप लिख दीजिए, ए सी, ए बी, सी डी, बी डी। और लाइन सेगमेंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लाइन सेगमेंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये। ठीक है, आप लाइन सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो तुम्हें याद होगा। अच्छा, रिवीजन चल रहा है, गुड। अगला देखो, 5 रेज। 5 रेज मैं नहीं बताऊंगा, 2 रेज बताऊंगा, बाकी आप लिखोगे। एक रेज ये है, देखो एपी, एक यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट हम ले लें एपी। एक रेज तुम्हारी है सी क्यू, एक रेस बी आर है, एक रेस डीएस है, और तुम कम से कम 5 नहीं, अभी तुम और लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एपी, पीए मत लिख देना, एपी रेस, इनिशियल पॉइंट ए है और ये एक डायरेक्शन में बढ़ रही है, एपी, सी क्यू, बी आर, डीएस। नेक्स्ट देखो, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? राइट द नेम्स ऑफ द एंगल एंड राइट इट वर्टेक्स एंड आर्म्स। ठीक है, तो ये आपको पहले तो ये फिगर हो गया, दिस इज फिगर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आपको एंगल्स लिखना है, वर्टेक्स लिखना है, राइट द नेम ऑफ द एंगल्स, वर्टेक्स एंड आर्म्स। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं एंगल की बात करूं, नेम ऑफ द एंगल, तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल ए बी सी, और इसी एंगल, ये तो एंगल बन रहा है ए बी सी, यहां से मुड़ रहा है ना, यहीं पे आके दोनों मिल रहे हैं, ये हो गया ए बी सी। इसको मैं एंगल बी भी कह सकता हूं। ये तो हो गया एंगल, और लिखो। उसके बाद तुम्हारा वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स तुम्हारा है बी। बी पे आके दोनों लोग मिल रहे हैं ना, ये बी बड़ा पिज्जा वाली कंपनी मशहूर है, सब बी पे आके मिल रहे हैं, तो बी तुम्हारा हो गया वर्टेक्स। इसके बाद तुम्हारा वो क्या कह रहा है? आर्म्स। आर्म्स क्या क्या है इसके? बीसी और बी ए आर्म्स हैं इसके। लिस्ट द पॉइंट विच आर इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, ऐसे पॉइंट जो इस एंगल के इंटीरियर में है, डी जी जे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, तो लिख दो डीजे, डीजे जी, डीजे जी, ये तुम्हारे इंटीरियर में है। अब अगला बोल रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। एक्सटीरियर ऑफ द एंगल में कोई मुझे पॉइंट्स, हाँ ये बनाया तो है, मैं भूल गया। इसमें देखो ये आई है और ये के है, ये पॉइंट्स तुम्हारे इंटीरियर में है। ठीक है, इसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहा हूं। और ऑन द एंगल्स, ऑन द एंगल्स पे कौन कौन से पॉइंट है? एच है, ई है, ए है, एफ है और जी है। ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑन द एंगल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5th क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन फिगर 5, दिस इज फिगर 5, राइट द फुल नेम्स ऑफ एंगल 2 and 3। यू हैव टू राइट द फुल नेम ऑफ एंगल 2 and 3। देखो बहुत ध्यान से देखना, एंगल 2 कहां है तुम्हारा? ये पूरा एंगल 2 नहीं है भाई साहब, सिर्फ ये एंगल है तुम्हारा, ये एंगल 2। मतलब कि ये ध्यान से देना, इतना एंगल हमारा एंगल 2 है। तो इसका पूरा नाम लिखना है, तो इसका पूरा नाम होगा, इसका पूरा नाम होगा गड़बड़ घोटाला, नहीं सॉरी मिस्टर गड़बड़ घोटाला नहीं, इसका पूरा नाम होगा एंगल डी सी ए, या तुम इसको ये भी लिख सकते हो और एंगल ए सी डी। दोनों एंगल में देखो एक चीज सेम है, क्या कि बीच में हमने एंगल सी को ही रखा है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल सी एंड जिस एंगल की हम बात करते हैं उनको बीच में रखते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस घर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? सी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सी, सी। ठीक है, बहुत मिर्ची मत खाओ कि पूरा वही जो है सी सी कर रहे हो। राइट द फुल नेम ऑफ एंगल, अच्छा एंगल 3 भी बता दे रहा हूं। तो एंगल 3 हमारा कौन सा है? ये, तो ये हमारा एंगल 3 है ये। तो यहां पे एंगल 3 देखो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखना। एंगल ए यहां से चल रहे हैं और फिर यहां पे घूम जा रहे हैं, इस गली नहीं जा रहे हैं, तो हो जाएगा एंगल ए सी और बी, और मैं इसको लिख सकता हूं एंगल बी सी ए। देखो सेंटर ऑफ, अब तुम कहोगे सर
इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सी है, आपने 2 बार सी लिख दिया, 4 बार सी लिख दिया, सर बहुत कंफ्यूजन है। परेशान मत हो बेटा, आई एम हियर, डोंट फियर। एंगल सी पता है कौन सा है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल 2 के बारे में, तो एंगल 2 तो बस इतना एंगल है ना, इतना। अगर मैं एंगल 2 के बारे में बात कर रहा हूं तो ये बी सी और ए, ये एंगल 2 है। एंगल 3 के बारे में बात कर रहा हूं तो एंगल 3 तुम्हारा ए सी बी। लेकिन अगर तुम, अभी तो मैंने एंगल 2 और एंगल 3 के बारे में, अगर मुझे बताना होता है एंगल सी के बारे में लिखिए, तो आप लिख देते एंगल डी सी बी या एंगल बी सी डी। या कोई पूछता कि भाई एंगल 2 और प्लस एंगल 3, ये दोनों अगर मैं एंगल 2 और एंगल 3 को मिला दूं, प्लस कर दूं, क्लब कर दूं, तो कौन सा एंगल बनेगा? कौन सा एंगल बनेगा सर? एंगल सी बनेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इन्होंने इस एंगल की बात की है तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, मतलब ये वाला। अब इसी तरह से देखो अगला क्वेश्चन, राइट द फुल नेम ऑफ एंगल 5 एंड 6। तो 5 एंगल कौन सा है? सिर्फ ये वाला। तो बताओ क्या लिखोगे, बताओ जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या बात है, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया दिया। एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। ठीक है, देखिए यही बोल रहा है, हाँ, एंगल 5 एंड 6। तो एंगल सी ए बी और बी ए सी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये होना चाहिए। तुम ये मत कर देना कि एंगल सी, ये मत लिख देना एंगल सी 5 बी, क्योंकि सर वी आर टॉकिंग अबाउट 5, इट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, ये मत लिखना, ये मत लिखना। ये तो इस एंगल को बता रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें लिखना होगा एंगल सी ए बी इज द फुल नेम ऑफ एंगल 5। पूरा नाम है एंगल 5 का। जैसे तुम्हारे घर का नाम मान लो है, मान लो तुम्हारे घर का नाम है कुछ भी, मान लो बंटी नाम है, ठीक है। तो स्कूल का नाम होगा, मान लो स्कूल का नाम तुम्हारा है बंटी गंगाधर विद्याधर ओमकारनाथ शास्त्री, और घर पे है उसका शॉर्ट फॉर्म बंटी। तो ये है तुम्हारा बंटी शॉर्ट फॉर्म, और ये इसका पूरा नाम है गंगाधर विद्याधर ओमकारनाथ शास्त्री। तो ये हो गया फुल नेम, याद रखो सी ए बी। ठीक है, और एंगल 6 का फुल नेम क्या होगा? सी ए डी। ठीक है, याद रखना। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेम द वर्टेक्स ऑफ एंगल 3। याद रखो, नेम दी वर्टेक्स ऑफ एंगल 3। एंगल 3 देखो कौन सा था? ए सी बी। कहां पे मिल रहा है? एंगल सी पे। तो वर्टेक्स क्या होगा? सी। यहां पे मैंने देखो सिंगल वर्टेक्स जब लिखते हैं तो आगे एंगल का साइन नहीं लगाते हैं। वर्टेक्स जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में से वही लेटर लिखते हैं, सिंगल। नेम द कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल 5 एंड एंगल सी। एंगल 5 और एंगल 6 में, इन दोनों के बीच में कॉमन आर्म कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा आर्म है, ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों एंगल को बता रही है? तो एंगल 6 को बता रही थी सी ए बी, और एंगल 5 को भी बता रही थी सी ए बी। तो कौन सा एक लाइन आ रहा था? जरा ध्यान से देखो, एंगल 6 को बता रहा था ये वाला मैंने उठा के यहां बना दिया, ये सी था, ये ए था, ये डी था। ठीक है, ये डी है। और एंगल 5 को कौन बता रहा था? ये और ये, यानी सी था, ए था और बी था। इन दोनों में देखो कॉमन आर्म कौन? देखो एसी आर्म इसमें भी है, एसी आर्म इसमें भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्म। ठीक है, आर्म की बात कर रहा हूं, आर्म की बात नहीं कर रहा हूं कि सर आपने तो मुंह में पानी ला दिया। तो ये तुम्हारा हो गया कॉमन आर्म कौन सा है? एसी। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेम द कॉमन आर्म्स ऑफ एक्सिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Now question number 6. Study the polygon drawn in figure 6 and answer the following question. This is the polygon. What is the name of the polygon? देखो ये 6-sided polygon है, ये इसका नेम है कि this is the 6-sided polygon. Second 6-sided क्यों? इसमें 6-sided देखो 1 2 3 4 5 6 6-sided है। Second question पूछ रहा है how many sides does it have? What is its special name? 6 side it have and its special name is hexagon. Its special name is hexagon. According to the number of side it has. तो number of side 6 है, इसके अकॉर्डिंग इसका नाम है हेक्सागन। How many vertex does it has? कितने वर्टेक्स हैं? तो देखो ये सब वर्टेक्स हैं, जरा ध्यान से देखना, जो ब्लू पेन से करूंगा वो सारे के सारे वर्टेक्स हैं। तो ये देखो यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिल रहे हैं, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स बी। यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिल रहे हैं, ये है वर्टेक्स सी। यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिल रहे हैं, वर्टेक्स डी, वर्टेक्स ई, वर्टेक्स एफ एंड वर्टेक्स ए। तो टोटल 6 वर्टेक्स हैं तुम्हारे इसमें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्टिसेस डज भाई वर्टेक्स को ही प्लूरल फॉर्म वर्टिसेस होता है। हाउ मेनी एंगल्स डज इट हैव? तो कितने एंगल्स हैं? जरा ध्यान से देखो, एक एंगल ये बना रहा है, एक एंगल ये बना रहा है,
एक एंगल ये बना रहा है, एक एंगल ये बना रहा है, एक एंगल ये बना रहा है, एक एंगल ये बना रहा है। टोटल कितने एंगल हैं? 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी एंगल्स डज इट हैव? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इकट्ठे पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये फिगर मैंने इसलिए नहीं बनाया पॉज करके वीडियो, वो जादू पॉज करना ही होता है। कैमरा मैन है जो मेरे साथ मेरे वीडियोस पॉज कर रहा है, ठीक है। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मेरी फिगर जो तुम लोग बन गया होगा तो बना बनाया मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं, तो तुम्हें ताकि समझ में आए ये है, और ताकि तुम कॉपी भी कर पाओ। हो सकता है मुझे जैसी आर्ट बना पाओ अच्छी से। बहुत बच्चों का सपना है उत्कर्ष सर की तरह आर्ट बनाना। ये हो गया ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ये हमारा पी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल ट्राइंगल्स नेम दी फॉलोइंग। तो मैं सारे ट्राइंगल्स का नाम लिखना है। तो कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? तो मुझे दो ट्राइंगल दिख रहा है। एक ट्राइंगल दिख रहा है डी ए बी, एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, देखो मैं वो ट्राइंगल तुम्हें बना दूंगा। एक ट्राइंगल दिख रहा है, इतने बहुत से ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल देखो, पहले छोटे छोटे ट्राइंगल दिखते हैं। एक ट्राइंगल ये दिख रहा है डी पी ए, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। एक ट्राइंगल तुम्हें ये दिख रहा होगा पी सी बी, दिख रहा है ना? ये दो ट्राइंगल तुम्हें दिख गए। एक ट्राइंगल और दिख रहा है देखो पी ए बी, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। उसके बाद एक ट्राइंगल तुम्हें और दिख रहा होगा, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल डी बी। देखो एक कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं। ट्राइंगल का साइन पहले बनाया करो फिर लिखा करो साइन। ट्राइंगल डी ए बी, सॉरी छोटा छोटा ट्राइंगल लिखते हैं, डी ए पी, ट्राइंगल पी ए बी ये दिख गया, ट्राइंगल पी सी बी, एक ट्राइंगल ये दिख गया। 3 ट्राइंगल ये तुम्हें दिख गए। उसके बाद एक ट्राइंगल ये दिख रहा है डी ए बी, और एक ट्राइंगल और दिख रहा है तुम्हें ट्राइंगल सी ए बी, ठीक है। और भी अगर तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा हो सकता है मुझे अभी नहीं दिख रहा हो, तो अगर तुम्हें और भी दिख रहे हो तो तुम और भी कर सकते हो। और एक्साइटमेंट होता है, अरे वाह सर को मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह के मुझे अभी फिलहाल इतने ही दिख रहे हैं। हो सकता है इससे ज्यादा वाला भी हो जाए, पता नहीं, मुझे पता नहीं है। वैसे इतने ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं। इन्होंने ऑल एंगल्स अपोजिट टू साइड बी। अब साइड ए बी के अपोजिट जितने भी एंगल्स है वो तुमको लिखना है। साइड ए बी पहले ढूंढो, ये मुझे साइड ए बी मिल गए। इसके अपोजिट कितने एंगल तुम्हें दिख रहे हैं? एक एंगल ये है, इसके अपोजिट दिख रहा है। एक एंगल ये है, इसके अपोजिट दिख रहा है। एक एंगल मुझे देखो, तो तुम्हें साइड ए बी के अपोजिट एंगल, तो मतलब जो एंगल तुम्हारे साइड ए बी पे है उसको छोड़ के उसके अपोजिट जितने एंगल है सब बना दो, ठीक है। ये भी एंगल दिख रहा है उसके अपोजिट है, ये भी एंगल दिख रहा है उसके अपोजिट, मतलब ए बी के अपोजिट है। तो मुझे ये दोनों एंगल दिख रहे हैं जो साइड ए बी के अपोजिट है, और एक ये भी एंगल है ना जो साइड ए बी के अपोजिट है, ये वाला एंगल। थोड़ा फिगर वो हो गया है। और देखो क्या है, उन्होंने बोला ऑल सेगमेंट्स। ऑल सेगमेंट्स तुम्हें लिखने हैं। तो ऑल सेगमेंट मतलब वही लाइन सेगमेंट्स होगा, तो लिख दो लाइन सेगमेंट्स तुम्हारे कौन कौन से हैं? डी ए, डी बी, ठीक है, ए बी, बी सी, पी सी, पी डी, हो गए सारे लाइन सेगमेंट्स। और भी लिख सकते हैं ए पी, पी बी। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज कर करके देखो। डी ए, अब वीडियो पॉज कर लो, लिख दो डी ए बी, वीडियो पॉज कर लो, लिख दो ए बी। अब ये सब चीज थोड़ा ना बताऊंगा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये तुम्हारा ऐसे फिगर कैसे बना था ये भी देख लो। ये तुम्हारा ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, दिस इज आर, दिस इज क्यू, दिस इज पी, ठीक है। तो फिगर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नेम द फॉलोइंग ट्रायंगल विच हैव पॉइंट क्यू इन द इंटीरियर। आपको वो ट्रायंगल लिखना है जिसके ट्रायंगल क्यू इंटीरियर में है। तो ये देखो ट्रायंगल पी बी सी के इंटीरियर में है ट्रायंगल क्यू, यही तो है, यही तो ट्रायंगल है। ये देखो ट्रायंगल पी बी सी के इंटीरियर में है पॉइंट क्यू, विच है पॉइंट आर इन इट्स एक्सटीरियर। पॉइंट आर किसके एक्सटीरियर में है? तो पॉइंट आर देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल नहीं जिसके एक्सटीरियर में आर है। ट्रायंगल देखो, ये वाले ट्रायंगल पीडीसी, जरा ध्यान से देखना, पीडीसी के भी एक्सटीरियर में आर है। ट्रायंगल एपीडी के भी एक्सटीरियर में आर है। ट्रायंगल बीपीसी के भी एक्सटीरियर में आर है। लेकिन अगर ट्रायंगल एपीबी की बात करूं तो इसके एक्सटीरियर में आर नहीं है। और भी ट्रायंगल बन सकते हैं, ट्रायंगल एडीसी, इसके भी एक्सटीरियर में आर है।
ट्रायंगल बी डी सी इसके भी एक्सटीरियर में आ रहे हैं। जरा फिर से मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। इतने ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं, देखो ट्रायंगल ए पी डी इसके भी एक्सटीरियर में आ रहे हैं, ट्रायंगल पी बी सी इसके भी एक्सटीरियर में आ रहे हैं, ट्रायंगल डी पी सी इसके भी एक्सटीरियर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना हो गया डी पी सी पी बी सी। अब एक ट्रायंगल और देखो बन रहा है, ट्रायंगल डी ए सी इसके भी एक्सटीरियर। डी ए सी जब मैं लिख रहा हूं तो तुम अपने आप देखो, नजरें दौड़ाओ। डी ए सी इसके भी एक्सटीरियर में आ रहा है, और एक ट्रायंगल और है बी डी सी इसके भी एक्सटीरियर में आ रहा है। ये मैंने लिख इसलिए दिया, अगर मैं ट्रायंगल एपीडी की बात कर रहा हूं तो आपकी नजरें ए पी डी ऐसे जानी चाहिए, ए पी डी ऐसे जाना चाहिए। करो मेरे साथ, ए पी डी ये जाना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कौन किसके एक्सटीरियर में। अगला क्या कर रहा है, ट्रायंगल विच है पॉइंट बी ऑन देयर एक्सटीरियर हो गया, ट्रायंगल विच है पॉइंट पी क्यू इन देयर इंटीरियर। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके इंटीरियर में पी क्यू हो, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके इंटीरियर में पी क्यू है, कौन सा ट्रायंगल है? कौन सा ट्रायंगल है बताओ, मुझे तो नहीं पता चल रहा कि कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसके इंटीरियर में पॉइंट पी और क्यू दोनों है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, हाँ देखो एक ट्रायंगल लेकिन नहीं है, वो भी तब भी उसके एक्सटीरियर में नहीं है। देखो P और Q दोनों के एक्सटीरियर में, तो मैं मेरे हिसाब से तभी ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, P P T P C D A C, D A C जरा देखते हैं, D A C, तो D A C हाँ ठीक है तुम्हारा, लेकिन D A C अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, जरा देखो D A C, तो ये पॉइंट P D A C के इंटीरियर में नहीं है, उसी के ऊपर है। तो ये तो समझ में आ गया कि ऐसा ट्रायंगल जिसके इंटीरियर में तुम्हारा पूरा हो। तो मुझे तो लग रहा है ऐसा कोई ट्रायंगल ही नहीं है। देखते हैं जरा, कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें P और Q देयर इंटीरियर पे हो, P और Q उसके इंटीरियर पे हो। तो एक अगर मैं ले देता हूँ, ये तो हो सकता है, मुझे भी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी इसमें देख रहे समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है इंटीरियर का मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसा मुझे तो लग रहा है ऐसा कोई अगर सिंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है कि जिसके इंटीरियर में P और Q है, तो मुझे लग रहा है इसमें तो नहीं, क्योंकि सारे के सारे ट्रायंगल पे देखो P तो उसी ट्रायंगल पे बना हुआ है, इस ट्रायंगल पे भी P है, इस ट्रायंगल पे भी है, और यहाँ पे कोई ट्रायंगल यहाँ पे भी P है, P यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। मेरे हिसाब से तो अभी ऐसा कोई सिंगल ट्रायंगल नहीं जिसमें P Q इंटीरियर में है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तुम अगर फिगर देखकर तुम ढूंढ पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी समय, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, अपोजिट साइड्स के टू पेयर्स आपको देखने हैं। तो पहले देखो अपोजिट यहाँ पे मतलब होता है आमने सामने, पड़ोसी अपोजिट नहीं होता, आमने सामने होता है। तो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, तो साइड्स पहले बताओ इसमें कितनी है। देखो ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, डी सी एक साइड है, और ए डी एक साइड है। ये डी है, ये मेरे स्टाइल में पी लग रहा होगा तुम्हें, ये डी है, ठीक है, साइड से। तो अब जरा ध्यान से देखना है, ये साइड तुम्हें बताना है। तो अपोजिट साइड कौन कौन से, देखो जरा, ये साइड इसके अपोजिट है और ये साइड इसके अपोजिट है। लेकिन अगर मैं ये साइड इसके अपोजिट नहीं है, ये साइड इसके एडजेसेंट है। ये एडजेसेंट और अपोजिट का मतलब समझो, मैथमेटिकल भाषा में एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल, मतलब ये बोर्ड मेरे एडजेसेंट में है और ये कैमरा मेरे अपोजिट में है। तो ये एडी के अपोजिट में कौन सी है, बीसी, और एडीसी के अपोजिट में कौन सा है तुम्हारा, एबी, ठीक है। अपोजिट साइड्स पता चल गया तुम्हें। अगला बोल रहा है फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो पेयर लिखना है, याद रखना, पेयर ऐसे लिखना है एडजेसेंट साइड का। तो एडी, इसको सही कर देते हैं वरना तुम लोग इसी में परेशान हो जाओगे। एक एडी हो गया, और एडी का एडजेसेंट कौन सा है, डीसी। और इसी समय एक चीज और देख लो, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये भी बन सकता है। एडी का एडजेसेंट एक पड़ोसी और है। अरे मेरा पड़ोसी ये बोर्ड भी है और मेरा पड़ोसी मेरे बगल वाली दीवार भी तो है, दोनों मेरे पड़ोसी पड़ोसी तो हैं। तो यहां पे देखो एडी का पड़ोसी डीसी है, तो एडी डीसी, और एडी का पड़ोसी एबी भी तो है भाई, तो एबी भी आप लिखेंगे। तो ये तो टू पेयर, वन पेयर मतलब ये एक पेयर हुआ, नहीं तो 1 2 3 4 बस आंसर खत्म, नहीं, 1 2 पेयर आपको लिखना है। तो ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ, ठीक है। और 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आराम से लिख सकते हैं आप। नाउ 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, फिर से अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये एंगल अपोजिट है, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है। देखो मैं बना दे रहा हूं, जो अपोजिट एंगल है ये दोनों आपस में अपोजिट है और ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो अपोजिट एंगल और एडजेसेंट फिर से बगल बगल, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, इस एंगल ये एंगल एडजेसेंट है। तो अगर मैं एक तुम्हें लिख दे रहा हूं, अपोजिट एंगल लिखो, एंगल डी और एंगल बी,
ठीक है, एक पेयर ये हो गया, अगला तुम खुद लिखना। अब एडजेसेंट क्या लिख दे रहा हूं मैं, एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी और एंगल ए एडजेसेंट है, और एंगल डी और एंगल सी एडजेसेंट है, ठीक है। और अगला क्या है, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो एंगल भी तुम्हें समझ में आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स, और रेडियस ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, ये भी लिख सकते हो। डैश ऑफ अ सर्किल इज अ कॉर्ड दैट पास थ्रू इट्स सेंटर, दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर। अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज अ कॉर्ड, डायमीटर होता है वो सर्किल का डायमीटर होता है जो कि सेंटर से, जैसे कॉर्ड क्या होती है, ध्यान से सुनो, कॉर्ड क्या होती है, द लाइन सेगमेंट विथ, वाव वर्ड बेस्ट सर्किल, द लाइन सेगमेंट विथ टचेस द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किल आर कॉल्ड कॉर्ड। तो ये देखो, ये लाइन सेगमेंट है जो सर्किल के 2 पॉइंट को टच कर रहा है, ये 2 पॉइंट को टच कर रहा है, ये 2 पॉइंट को टच कर रहा है, यहां सेंटर है। जब यही कॉर्ड सेंटर से गुजरता है तो इसे हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। देखो, यही कॉर्ड जब सेंटर से गुजरता है तो इसको हम डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। अरे होता नहीं है ऐसा, जैसे मान लो तुम हो या मैं हूं, मतलब तुम हो, तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हें स्टूडेंट कहेंगे, तुम किसी शादी में जा रहे हो तो तुम्हें बाराती कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये भाई साहब ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं तो ये इन कहलाएंगे कॉर्ड, और जब ये सेंटर से होकर जाएंगे इनको कहेंगे हम डायमीटर। अगला देखो क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज अ लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एज अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल क्या होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट कहां होते हैं, सरकमफ्रेंस पे। ये तुम्हारा गोलाई जो होते हैं, जो बाउंड्री होती है, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। एंड पॉइंट ऑन द सर्कम, एवरी पॉइंट ऑन अ सर्किल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से, अगर ये मैं पॉइंट की बात करूं, देखिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ए, तो दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ। अगर यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, तो सारे के सारे पॉइंट की दूरी सेंटर से बराबर होगी। 2 गज दूरी बहुत जरूरी। मास्क लगाएं, कोरोना से बचाएं अपने आप को और सबको। नाउ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 2 टाइम्स इट्स रेडियस, उसकी रेडियस के 2 गुना, 2 टाइम्स होता है उसका डायमीटर। अब ये देखो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस, और इसका ट्वाइस क्या कहलाता है, डायामीटर। फिनिश। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्लास 6। रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, extra questions are equally important as the question of NCERT. So give the equal time to extra questions also. Clear your concept, question कहीं से भी आ सकते हैं. All the very best. Bye bye.